हेलो साथियों, क्या हालचाल। मैं राशिद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार शिक्षा एम्पायर में। तो जैसा कि आप सभी को पता है, खुश भी बहुत हो गए तुम लोग, क्योंकि वैकेंसी आ गई जिसका तुम्हें इंतजार था। कहते हैं ना, जिसका मुझे था इंतजार, वो आज वैकेंसी आ गई है, आ गई है, आ गई है। क्या वैकेंसी आ गई है अपनी, किसकी? केवीएस की। तो केवीएस में बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी अब तुम्हारे सामने आई है, और दो चीजें आई हैं एक साथ में, जैसे कि सीटेट भी तुम्हारा अभी नजदीक में होने वाला है, और उसी के साथ साथ केवीएस भी तुम्हें देखने को मिल गया है। तो ज्यादा, और इसमें क्या है, इसमें तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा, सिर्फ मुश्किल से मुश्किल 3 से 4 महीने हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 4 से 4.5 या 5 महीने तक, इससे ज्यादा नहीं कीजिएगा, क्योंकि केवीएस अपनी वैकेंसी को बहुत जल्दी से कंप्लीट करता है। पहले भी देखा गया है और अब भी हो सकता है आगे भी देखा जाए। तो तैयारी हमेशा अपनी करते रहें, ये इंतजार मत करना कि अभी बाद में कर लेंगे। बाद में करने का तो मौका रहा ही नहीं, क्योंकि तैयारी का समय भी नहीं है, वैकेंसी आ गई है और जल्दी से जल्द तुम्हारा ये एग्जाम भी देखने को मिलेगा। तो तैयारी में लग जाओ, एकदम से अपने आप को पूरा झोंक दो। कैसे ना, करता करे ना कर सके, तुम जो करो वो होए। करता करे ना कर सके, तुम जो करो वो होए। तीनों लोग नौ खंड, तीनों लोग और 9 खंड में तुम जैसा ना कोई। इसका मतलब क्या है? मतलब करता करे ना कर सके, तुम जो करो वो होए। जो तुम करना चाहते हो वो तुम्हारे लिए होगा, जरूर होता है और होगा ही। और तीनों लोग और 9 खंड जितने भी हैं, ठीक है, तीनों लोग और 9 खंड में तुम जैसा ना कोई। ऐसा तुम खुद को बना लो, ऐसा कि तुम जैसा तुम्हारे सामने कोई और ना सामने आ सके। खुद को इतना गाड़ दो, इतना बढ़ा दो, इतना अंदर तक ले जाओ पढ़ाई में, अपनी तैयारी में, कि तुम जैसा तुम्हारे सामने तुम जैसा कोई हो ना सके। कहते हैं ना कि बहा दे अपनी कश्ती को, क्या बहा दे अपनी कश्ती को नदी की बीच धारा में। बहा दे अपनी कश्ती को नदी की बीच धारा में। नदी की बीच धारा क्या है? जो कश्ती से मतलब है जो तुम कर रहे हो, जो तुम पढ़ाई कर रहे हो, जो तुम्हारा कर्म है, धर्म है, जो कर्म है, जो तुम कर रहे हो, करना चाहते हो, उसको अपनी मेहनत की जो तैयारी है, तैयारी की बीच धारा में, यानी कि अंदर तक उसको ले जाओ, इतने अंदर तक उतर जाओ। क्योंकि अगली लाइन क्या है? बहा दे अपनी कश्ती को नदी की बीच धारा में, क्योंकि किनारे तो किनारे हैं, किनारों का भरोसा क्या? किनारे पे हमेशा खड़े रह जाओगे और सोचते रह जाओगे कैसे उस पार जाएं। जब तक अंदर नहीं बढ़ोगे तो उस पार कैसे पहुंचोगे? तो इसलिए अपनी कश्ती को, जो तुम्हारा कर्म है, जो तुम करना चाहते हो, उसको जितनी जल्दी हो सके उसको अंदर उतार दो। उसको अपनी पढ़ाई में, अपनी मेहनत में इतना गिर जाओ, इतना अंदर तक, इतना खुद को लगा दो, झोंक दो एकदम से, कि ये क्या है कि अब 3 महीने तुम्हारे पास अभी बहुत हैं। अगर देखा जाए, अगर तुम तैयारी अभी से शुरू कर दो तो तुम्हारे पास 3 महीने बहुत होते हैं। हम 3 महीने मान के चलेंगे, मिलने को हमें चाहे 5 मिल जाए, 4 मिल जाए, 6 मिल जाए, लेकिन हम जो मान के चलेंगे इसको 3 महीने ही मान के चलेंगे, क्योंकि 3 से 4 महीने के अंदर केवीएस अपना जो एग्जाम है वो करा ही देता है। और हो सकता है थोड़ा सा लेट हो जाए तो 4 से 5 मान के सिर्फ हम, क्योंकि कम से कम समय जित तुम मान के चलोगे तो पढ़ाई में तुम्हारा मतलब मोटिवेट और ज्यादा होगे, ठीक है। क्योंकि कोई उद्दीपक, अब तुम्हारे सामने उद्दीपक है, उद्दीपक तुम्हारे सामने आ गया, स्टूडेंट्स तुम्हारे सामने है, तो अब तुम्हारी स्पीड जो बढ़ जाएगी पढ़ने की, तो खुद को एकदम से झोंक दो इसमें। तो आज हम बात करते हैं कि केवीएस की वैकेंसी में क्या क्या तुम्हारे पास आ रहा है, क्या क्या इस बार नए बदलाव देखने को मिले हैं। इस बार बदलाव काफी किए गए हैं, और केवीएस हर बार बदलाव करता है। 2018 में भी बदलाव देखे गए थे, और इस बार 2022 में जो आई है उसमें भी बदलाव देखने को हमें मिल रहे हैं। तो क्या क्या बदलाव हैं, तो हम जो बात करेंगे आज, एग्जाम पैटर्न पे बात करेंगे, सिलेबस पे बात करेंगे, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन पे बात करेंगे, क्वालिफिकेशन क्या क्या रहेगी, एज लिमिट क्या क्या रहेगी, ठीक है। तो अपने परिवार को बढ़ाओ, शिक्षा एम्पायर परिवार आपका अपना ही परिवार है, जल्द से जल्द इसको बढ़ाओ, ठीक है। और दोस्तों तक इसको शेयर करो कि अब तो वैकेंसी आ गई है यार, सारे उत्सुक होंगे, तो उनको भी बुलाओ जल्दी से। यहाँ तुम्हें अच्छा से अच्छा कंटेंट देने की हम कोशिश करेंगे यहाँ, और तुम जल्द से जल्द इसको बढ़ाओ और दोस्तों को बुलाओ, ठीक है। तो देखते हैं क्या क्या इसमें देखने को मिल रहा है इस बार। तो जैसा कि सबसे पहला है, देखें हम एग्जाम पैटर्न में क्या क्या रहेगा। एग्जाम पैटर्न में हमारा इस बार तो देखने को मिलेगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलेगा, ठीक है। सीबीटी मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ठीक है। और पैटर्न जो बात चल रही है तो उसमें क्या है, थोड़ा सा चेंज देखने को हमें मिलेगा। पिछले के मुताबिक इस बार थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये नोटिफिकेशन कह रहा है, जो वैकेंसी में दिया गया है बोर्ड की तरफ से, वो सब कह रहा है, ठीक है। अपने पास से मैं कुछ नहीं कह रहा। और जो नेगेटिव है, नेगेटिव मार्किंग अभी तक कोई इसमें चर्चा नहीं की गई है। जो कोई कहे कि हाँ नेगेटिव मार्किंग आ रही है, अभी कुछ इसमें बात नहीं है, ठीक है।
हो सकता है, बहुत कम चांस है, वैसे बहुत कम चांस है नेगेटिव मार्किंग होने के, क्योंकि थोड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। हो सकता है कुछ परसेंट चांस मान के चल रहे हैं कि नेगेटिव मार्किंग हमें देखने को मिल जाए, लेकिन अभी ऐसा कुछ नहीं है और मान के भी मत, अभी ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो नेगेटिव मार्किंग अभी कुछ नहीं है, नहीं अभी कुछ नहीं है, बार बार कह रहा हूं मैं, नहीं है, अभी कुछ नहीं है, ठीक है। तो आगे देखते हैं सिलेबस। सिलेबस क्या होगा, सिलेबस में भी कुछ चेंजिंग है, कुछ सब्जेक्ट हैं, जैसे कि हमारा क्या सब्जेक्ट है, हिंदी। तो हिंदी में क्या चेंज करेंगे, व्याकरण चेंज करेंगे क्या, ठीक है। यूपी टेट में जैसे आता था समास, क्या कोई भी एक समास ले लो, राजा और रानी, जैसे कि राजा और रानी है, इसमें क्या कौन सा समास है, द्वंद्व समास। तो क्या अब जो चेंज करेंगे उसमें तत्पुरुष समास कर देंगे, नहीं ना। तो जो भी अपनी तो जो सब्जेक्ट है अपना हिंदी, वो नहीं चेंज होने वाला, वो वैसे का वैसा ही रहेगा। व्याकरण को क्या चेंज करेंगे यार, वो तो खुद नियमों पर आधारित रहती है, ठीक है, तो उसको नहीं चेंज करेंगे। ऐसे इंग्लिश है, इंग्लिश में भी क्या वही चीज है, इंग्लिश ग्रामर में क्या चेंज करेंगे, ठीक है। और हाँ, जो हम पढ़ते हैं सीडीपी, उसमें थोड़ा सा चेंज देखने को मिलेगा। क्या उसमें क्या चेंज देखने को मिलेगा, पेडागोजी की जो मात्रा है वो बढ़ाई जाएगी इस बार, ठीक है। पेडागोजी की मात्रा बढ़ाई जाएगी, ऐसे ही सब सब्जेक्टों में पेडागोजी की मात्रा बढ़ाई जाएगी। क्यों बढ़ाई जाएगी, क्योंकि जो साइंस बैकग्राउंड के छात्र होते हैं वो कॉन्सेप्ट वाले में मौका मार जाते हैं, कॉन्सेप्ट वाले में मौका मार जाते हैं, मैथ में, साइंस में, इस तरह से मार जाते हैं, ठीक है। लेकिन अब उन्हीं को रखते हुए, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए पेडागोजी बढ़ाई गई है, ताकि सभी को थोड़ा सा इक्वल मिल जाए। क्योंकि आर्ट साइड वाले बच्चे मैथ में नहीं कर पाते, साइंस में नहीं कर पाते, तो बहुत सी चीजें होती हैं उसके लिए, उनके लिए। अब मैथ में भी जो पेडागोजी आएगी, मैथ में जो पेडागोजी आएगी, उसको आर्ट साइड वाले बच्चे भी टैकल कर जाएंगे, ठीक है, आराम से, क्योंकि पेडागोजी तो समझना ही है उसकी लैंग्वेज को, ठीक है। तो उसमें फिर उसके बाद में हम बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 180 देखने को मिलेंगे इस बार, पिछली बार 150 देखने को मिलते थे। इस बार थोड़ी पेडागोजी जो बढ़ाई गई है उसके अनुसार 180 नंबर किए गए हैं, और 180 ही मिनट हैं, 180 नंबर क्वेश्चन, 180 क्वेश्चन है, 180 ही मिनट है, ठीक है। क्वालिफिकेशन देखें, पहले थोड़ा एज लिमिट, एज देख लेंगे, एज में क्या है। तो एज जो रखी गई है वो कितनी रखी गई है, 30 साल की, ठीक है। एज रखी गई है 30 वर्ष, मैक्सिमम 30 वर्ष है किसकी, जनरल की। जनरल की जो एज रखी गई है 30 वर्ष रखी गई है। यदि तुम्हारे पास सर्टिफिकेट है SC ST या OBC का, तो उसमें कुछ तुम्हें रिलैक्सेशन मिला हुआ है। कितना रिलैक्सेशन है, जैसे कि SC और ST हैं, उनको 5 साल का रिलैक्सेशन है, उनको 5 साल की छूट है उसमें, ठीक है। OBC वालों को 3 साल की छूट है, ठीक है। तो जनरल वालों के लिए 30 वर्ष है, OBC वालों के लिए 3 साल की छूट है, ठीक है। और क्वालिफिकेशन में क्या है, क्वालिफिकेशन में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि कोई भी तुम्हारे पास BTC है या BTC है, DLED है, ये क्या है, डिप्लोमा है, ठीक है, वो भी एलिजिबल है। और 4 साल का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी कि BLED आ जाता है, जिसमें तुम्हारा ग्रेजुएशन और BEd एक साथ होता है उसमें, तो ये आ जाता है BLED, ठीक है, ये भी उसमें एलिजिबल है। और 2 साल का डिप्लोमा है कोई भी एलिमेंट्री एजुकेशन में, 2 साल का डिप्लोमा है किसी भी स्पेशल एजुकेशन में, कोई भी स्पेशल एजुकेशन का तुमने 2 साल का डिप्लोमा कर रखा है, तो वो भी एलिजिबल है। किसके लिए, सिर्फ PRT के लिए, PRT के हम लिए बात कर रहे हैं, किसके लिए बात कर रहे हैं हम, PRT की, इसमें PRT, ठीक है, प्राइमरी, ठीक है। तो अब फिर उसके बाद आता है BEd भी तुम्हारा एलिजिबल है इसमें, तो BEd भी हम BEd वाले भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसमें, PRT में। और इन्होंने एक बात और कही है, नोटिफिकेशन में एक बात और है कि जिनका CTET, अब ये बहुत बड़ी बात है, इसमें क्या है, पहले तो अपेयरिंग वालों को दे दिया गया था कि जिनका अपेयरिंग में है अभी CTET उनको दे दिया गया था, लेकिन इस बार क्या है कि तुम्हें 26 तारीख से, जो हमारा फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 26 दिसंबर है, उससे पहले का सर्टिफिकेट तुम्हारे पास होना चाहिए CTET का पास, कौन सा, फर्स्ट पेपर प्राइमरी के लिए, ठीक है। तो ये चीज इसमें लिखा गया है, इसमें इन्होंने लिख कर दिया है कि 26 तारीख से पहले का तुम्हारे पास सर्टिफिकेट होना ही होना चाहिए पास का, किसका, फर्स्ट पेपर का, ठीक। ऐसा नहीं है कि अगर तुम, जैसे कि अभी जो
सीटेट का एग्जाम होने वाला है, उसके लिए फॉर्म भर चुके हैं और उसमें अपेयरिंग में अगर तुम डाल दो कि हमारा अपेयरिंग में है तो अपेयरिंग का इसमें नहीं चलेगा, इसमें चलेगा सिर्फ तुम्हारा जो बिल्कुल क्लियर है 26 तारीख से पहले पहले का तुम्हारा सर्टिफिकेट बन चुका है उस वो इसमें लगेगा। ठीक है। और क्षमता ये जो पॉइंट है इसमें क्षमता क्या है, आपकी जो पढ़ाने की क्षमता है जो तुम जिसमें तुम पढ़ा सकते हो, हिंदी प्लस इंग्लिश, हिंदी और इंग्लिश दोनों में तुम्हारी पढ़ाने की क्षमता होनी चाहिए, ये भी दिया हुआ है। और कंप्यूटर नॉलेज डिजायरेबल है, डिजायरेबल मतलब कंपलसरी नहीं है तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। और ये हमारी थोड़ी बेसिक जानकारी हो गई है इसके बारे में। ठीक। और हम अब शुरू करते हैं अपना क्या है, पढ़ाई में लग जाओ। अब अपनी पढ़ाई में लग जाओ, समय तुम्हारे पास नहीं है, समय का दुरुपयोग बिल्कुल मत करो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई में अपने आप को झोंक दो। तुम्हारे पास 3 महीने, तुम अपने आप को 3 महीने के लिए सबसे छुपा लो, तुम्हारे दोस्तों से, सभी से, रिश्तेदारों से कोई काम नहीं आएगा। जो काम आएगा तुम्हारी मेहनत काम आएगी। तो खुद को बस 3 महीने के 3 से 4 महीने के लिए खुद को इंसुलेट कर दो, बिल्कुल इंसुलेट कर दो, किसी को दिखो मत, बावले हो जाओ क्योंकि सबके लिए, पागल बन जाओ पागल, किसी से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पढ़ाई से मतलब। ये 3 महीने तुम्हारी लाइफ चेंज कर देंगे। और हो सकता है कुछ बच्चे ऐसे भी हो जिनके पास ये लास्ट चांस हो, क्योंकि बीच में कोविड वगैरह आ गया था, उसमें बहुत लेट हो गई है वैकेंसी। अब जो आई है वैकेंसी, इसके बाद में पता नहीं कब सरकार आए, कब इलेक्शन होंगे बाद में, फिर कुछ पता नहीं, क्योंकि 2018 के बाद में अब देखने को मिल रही है। इतने में बहुत सारे बच्चों की एज ओवर एज हो चुकी है इस वैकेंसी के लिए भी। और जब दूसरी वैकेंसी आएगी उसके लिए भी हो सकता है तुम में से कुछ ऐसे हो जो अगली वैकेंसी के लिए ओवर एज हो जाओ। तो इससे बेहतर है अपने आप को इस वाली वैकेंसी को लास्ट चांस मान के खुद को 3 से 4 महीने के लिए बिल्कुल इसमें लगा दो, सब कुछ भूल जाओ और सिर्फ इसी पर तुम्हारा ध्यान जाना चाहिए। पढ़ाई के हमारा क्या गोल है, हमारा गोल सिर्फ केवीएस वैकेंसी होना चाहिए। केवीएस सामने अपने कमरे में लिख लो, बड़ा लिख लो, कि जिससे तुम्हें रोज दिखता रहे कि हाँ मुझे करना क्या है, मैं करना क्या चाह रहा हूं और क्या मुझे बनना है, किस चीज की मैं तैयारी कर रहा हूं, उसी के पीछे बिल्कुल एकदम से हाथ धो करके पड़ जाओ एकदम। ठीक है। तो मेहनत करते रहो इसके। और बाकी जो तुम्हारी क्लासेज हम तुम्हें यहाँ मिलती रहेंगी, हिंदी और सीडीपी की तो मिल ही रही हैं, और मैथ की भी तुम्हें अब लगातार मिलेंगी क्लासेज, मैथ की क्लासेज भी लगातार मिलेंगी। और 1-2 दिन में, कुछ दिनों में ही और सब्जेक्ट की भी तुम्हें क्लासेज मिलने लगेंगी। कितने और ठीक है। और हिंदी तो आपको हिंदी और सीडीपी की तो लगातार तुम्हें क्लासेस मिल रही हैं, मैथ की तुम्हें क्लासेस भी लगातार मिलेंगी। और कुछ ही दिनों में आपको हर एक सब्जेक्ट की प्रॉपर क्लास तुम्हें देखने को मिलने लगेंगी। ठीक है। तो साथ हमारा कौन देगा, साथ हमारा तुम दोगे। जल्द से जल्द जितना ज्यादा है तुम हमारे परिवार को, अपने परिवार को, हमारा क्या तुम्हारा खुद का परिवार है, उसे जल्द से जल्द बढ़ाओ। ठीक है। और बेहतर से बेहतर टीचर आपके लिए लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है। तो तैयारी करते रहो, इस चीज को ध्यान में रखना, क्या तुम्हें करना है, कहां जाना है, कैसे करना है, सबसे अलग होना है। बिल्कुल 3-4 महीने के लिए खुद को बिल्कुल एकदम इंसुलेट कर दो, आइसोलेट कर दो, किसी को मत दिखाई दो, अपने एक कमरे में अंदर पैक हो जाओ। ठीक। किसी से कोई मतलब नहीं, रिश्तेदारों से, दोस्तों से, किसी से कोई मतलब नहीं। और जो सबसे बड़ी चीज है तुम्हारे फोन से दूर रहो। फोन से बस तुम्हें क्लास लेनी है और कुछ नहीं करना है। ठीक। थोड़ा बहुत हाँ माइंड फ्रेश करने के लिए गाने वगैरह सुन सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो फोन कभी कभी क्या होता है ना, जैसे पढ़ रहे हैं, फ्लो बना हुआ बहुत अच्छा सा, बोला एकदम टन से आवाज आई, मैसेज आया, तुम देखने देखोगे, फिर उस मैसेज, जब तुम मैसेज के लिए जाओगे उसमें, तो तुम्हारा पता नहीं आधा घंटा 1 घंटा कब गायब हो गया, कुछ पता नहीं चलता है। इसलिए मोबाइल को तुम चलाओ, ऐसा नहीं हो कि मोबाइल तुम्हें चलाए, तुम्हें नहीं चलाना चाहिए। सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो, सारी नोटिफिकेशंस बंद कर दो, यूट्यूब के रहने दो, क्योंकि तुम्हें क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती हैं, उससे तुम क्या होता है, मतलब जब तुम जब तुम पढ़ने लगते हो तो उसमें एक फ्लो बन जाता है, बाद में तुम्हें ध्यान नहीं रहता कि हाँ मेरा किस टाइम क्लास है, तो उसका शेड्यूल का भी नोटिफिकेशन तुम्हें आना जरूरी है कि जिससे कि क्लास ले सको तुम। यूट्यूब की नोटिफिकेशन छोड़ करके सारी नोटिफिकेशन बंद कर दो। ठीक है। मोबाइल को तुम चलाओ,
तुम्हें मोबाइल नहीं चलाना चाहिए। तो ठीक है, मेहनत करते रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें। ठीक है, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद।